नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारक किस संस्था ने दिया था? तो आपके पास चार ऑप्शन है, आत्मीय सभा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन। तो भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज ने। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम। ठीक है, आत्मीय समाज आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों अगर रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछ दे और ऑप्शन में अगर दे दे रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस आप ऑप्शन नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। यहाँ बोस हो गया है इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आजाद हिंद सरकार की स्थापना इसका सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते कुछ दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराय था। अगर आपको पूछ दे भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग कीजिएगा आंसर। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन मथाई। तो जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। अगर आप पूछ दे कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई आंसर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आपके पास चार ऑप्शन है, नर्मदा नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी और यमुना नदी। तो इसका सही आंसर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगर आपको पूछ दे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है, जो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो डेल्टा भारत में सबसे बड़ी डेल्टा कौन बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। पूछ दे गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गोदावरी नदी को विरध गंगा कहा जाता है। अगर आपको पूछे कि विरध गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आप आंसर कीजिएगा गोदावरी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन है, तारापुर परमाणु संयंत्र, केटिनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र। आगे बढ़ते दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम। देश का पहला परमाणु रिएक्टर ये अप्सरा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देश का प्रथम उपग्रह ये आर्यभट्ट है, को सोवियत संघ से 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तारापुर परमाणु संयंत्र ये महाराष्ट्र में स्थित है तथा भारत का प्रथम आणविक केंद्र ये तारापुर ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ये तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं पूछा गया, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया। ये इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने,
अकबर ने, बहलोल लोदी ने या शाहजहां ने? इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और 31 के बीच में लंदन में हुआ था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आपको पूछ दे कि कांग्रेस ने किस सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो दूसरे में नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में लंदन में हुई थी। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है सो लंदन में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति अम्बेडकर और तेज बहादुर स्फूर्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, सिर्फ एक ही में लिए थे। तीन जो हुआ था, तीन ठो में एक ही में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे, वो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवें प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? ठीक है, ये दोस्तों कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, अर्धनंगा है या अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर जो है सो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित थे, तो लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। अगर आपको पूछते गांधी जी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे, तो लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। इनके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इनके पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गांधी जी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। ठीक है, भारत के बाहर गांधी जी पहला सत्याग्रह का उपयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे और भारत में पहला सत्याग्रह का उपयोग चंपारण में किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आठवें प्रश्न को देखते हैं। कितने वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 25 वर्ष? तो सही आंसर है 10 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अगर आपको पूछ दे भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में, और किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और नियमित जनगणना पूछे कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ठीक है, नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में, जो अभी भी 10 साल में होते चले आ रहा है कि हर 10 साल में जनगणना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जनगणना का महाविभाजक वर्ष, ये 1921 ईस्वी को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पहली बार जाति आधारित जनगणना, ये 1931 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 9वें प्रश्न को देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ये डेयरी विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह और राजेंद्र प्रसाद, ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।